नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अभिनव करियर एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। और आपको पता है कि फोर्थ ग्रेड को लेकर जो अपनी सीरीज चलाई जा रही है और उसके अंदर अपनी सीरीज चालू हो गई है, जिसके अंदर कल्चर की भी अपने क्लास आ चुकी है। और आज जो हिंदी सब्जेक्ट है उसकी पहली क्लास रहेगी। और आपको क्या करना है कि ये सीरीज नहीं छोड़नी है, ये प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है MCQ की। तो उसके अंदर क्या है, सभी सब्जेक्ट को क्या डाल दिया जाएगा, जैसे जैसे अपनी सीरीज आएगी आपको मिलती रहेगी। तो आप उसको थोड़ा विजिट करते रहना, जैसे कोई लाइव क्लास आएगी तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको डाल दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे रखा है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। ये जो अपनी क्लास चल रही है इसकी डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाओगे आपको क्या टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लेना। वैसे अपने जितने भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन सभी का आपको लिंक क्या है वहाँ पे क्या है पिन किया गया है। तो आप जिस फॉर्म में आप जुड़ना चाहते हो इस एकेडमी के साथ में उसमें जुड़ सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो आपके टेलीग्राम है इत्यादि। तो आपका समय जाया ना करते हुए आज जो अपने करने जा रहे हैं वो संधि करने जा रहे हैं। और उससे पहले कह देते हैं, पहले बता दूं कि आप जो आज नए जुड़े हैं उनसे यही है कि आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला जो घंटी है उसे दबा लीजिए, उस बटन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको समय पर क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर क्या है शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है इसके अंदर आपका संधि टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अंत तक बने रहिएगा, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी। और आज जो प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं संधि विच्छेद के, यानी कि संधि टॉपिक लगता है। और उसके अंतर्गत अपना जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, विरोधार्य शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो आपको पता है कि दो मात्रा आ गई, तो विरोधार्य के अंदर जो संधि है, विरोधार्य के अंदर जो संधि है वो कौन सी है, वृद्धि संधि है। पहली बात तो ये, इसके अंदर संधि कौन कौन सी है, इसके अंदर संधि कौन सी है। तो याद रखना इसके अंदर जो संधि रहेगी वो रहेगी कौन सी, वृद्धि संधि। कैसी रहेगी, वृद्धि संधि रहेगी। इसमें संधि रहेगी कौन सी, वृद्धि संधि रहेगी। ठीक है। और विरोधार्य के अंदर आपका जब देख लें कि विरोधार्य को आप जैसे संधि विच्छेद करोगे तो वीर धन औदार्य होगा। इसका क्या होगा, वीर धन औदार्य। ठीक है। तो देख लीजिए कहां पर है उत्तर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, एक। उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है। तो अपने ये जो आपको PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर इसको क्या है उठा सकते हो। विरोधार्य में कौन सा हो जाएगा आपका, संधि विच्छेद भी देख लिया आपने और कौन सी संधि है वो भी देख ली। तो इसका उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास बड़ी रोमांचक होने वाली है और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के आपको प्रश्न मिलेंगे और अच्छे प्रश्न मिलेंगे। और जिसके अंतर्गत क्या है, किसी प्रकार का आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अपने एग्जाम में से, है ना। तो याद रखना। एक मिनट भैया। ठीक, कोई बात। हाँ जी, अब उन्होंने कहा है कि 2 नंबर प्रश्न है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पहले बात कर लेते हैं अपने पवन शब्द के अंदर। देखिए, पवन शब्द की बात कर लें तो पवन शब्द के अंदर जो संधि रहेगी, पवन शब्द में जो संधि रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी अयादि। कौन सी रहेगी, अयादि। ठीक है। और इसका जो संधि विच्छेद रहेगा वो रहेगा पो प्लस अन। अयादि का जो नियम है वो क्या है, अव आव आप अय आव की संधि कहा जाता है इसे। ठीक है। तो याद रखना। अब इसके अंदर क्या है, पो धन अन। तो आपको क्या है कि मैंने संधि करा रखी है, आपको तो क्या है मैंने संधि करा रखी है, तो आपको नियम तो सारे याद होंगे। उन सबको यहां पर ज्यादा अपने क्या है, सॉरी सॉरी, हम्म, आपको संधि करा रखी है ना मैंने। तो आप वहां पर जाकर क्या है डिटेल्ड क्लास देख सकते हो, क्योंकि नियम यहां बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है शायद। तो आप वहां पर उनको देखिए और जिसकी नहीं लगाई हुई क्लास वो लगाइए और उसके बाद इसको देख लीजिएगा। नहीं तो आप एक बार यहीं पर भी इन चीजों को देख सकते हो। किस शब्द में गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, सिंधुर्मी गुण संधि है। ठीक है। सिंधुर्मी, वार्तेंदु, नारीश्वर। अच्छा,
गलत हो जाए। सिंधुर्मी, सिंधु धन उर्मी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सिंधु प्लस उर्मी। उर्मी का मतलब होता है लहर। उर्मी का मतलब क्या होता है? लहर। सिंधुर्मी किसका पर्यायवाची शब्द है? सागर का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? सागर का पर्यायवाची शब्द है, तो सिंधुर्मी। ठीक है, सिंधु उ प्लस उ, ये कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सी संधि है भाई? ये तो हो जाएगी आपकी दीर्घ। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। अच्छा, भारतेंदु, भारत प्लस इंदु, ठीक है, भारत प्लस इंदु हो जाएगा। तो याद रखना, अब इसके अंदर ए प्लस ई मिलकर बना रहे हैं ए। ए प्लस ई मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। तो इसके अंदर आपको बताया था मैंने कि ए प्लस ई से ए बने, यानी कि एक मात्रा आ गई। तो इसका मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर कौन सा हो जाएगा? भारतेंदु। उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? भारतेंदु उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ता हूं आगे। महाधन उद्यय में संधि कौन सी है? पहली बात तो संधि कौन सी है और शब्द कौन सा बना है, संधि शब्द कौन सा बना है? देखिए, महाधन उद्यय, महाधन उद्यय, महाधन उद्यय। यहां आया आपका आ, इधर आया आपका उ। आ प्लस उ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बन गया। तो सीधी सी बात है, ओ आ गया तो आपके दिमाग में आया कि यहाँ तो क्या होगा? गुण संधि होगी। कौन सी होगी? गुण संधि। और महा प्लस उदय, इसका मतलब महोदय। क्या होगा? महोदय। कहाँ दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ है आपका? दो ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक ऑप्शन के अंदर मात्रा जो थी वो ये लगी हुई थी, एक सेकंड, ये मात्रा डबल थी। तो उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर नंबर एक हो जाएगा महोदय। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई। अब बढ़ता हूं मैं आगे। महेंद्र में कौन सी संधि है? और आपको ये मैंने एज इट इज ये सेम आपको क्या है, मैंने उदाहरण कराया हुआ है क्लास के अंदर। तो आपको ज्यादा भटकाने की आवश्यकता नहीं है। महेंद्र के अंदर पहली बात तो ऊपर क्या आ रही है? एक मात्रा आ रही है। कितनी आ रही है? एक मात्रा आ रही है। और इसका क्या होगा? महाधन इंद्र। क्या होगा? महाधन इंद्र। तो याद रखना, एक मात्रा। तो आ प्लस ई क्या बनेगा? ए। तो कौन सी स्थिति आ गई? गुण वाली स्थिति। कौन सी आ गई? गुण वाली स्थिति। ठीक है, अपने बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, आपकी क्लियर होती जाएगी चीजें। एक एक में कौन सी संधि है? देखिए, दो मात्रा आ गई और दिमाग में क्या आया? वृद्धि संधि। दो मात्रा आ गई और कौन सा दिमाग में आया? वृद्धि संधि। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि। कैसे हुआ? देखिए, एक प्लस एक, यहाँ कौन सा स्वर है? क के अंदर ए स्वर है। और यहाँ कौन सा है? ए स्वर है। ए प्लस ए मिलकर बनाते हैं ए। तो क्या बना आपका? एक का एक। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ए। गिरीश में कौन सी संधि है? देखिए, गिरीश के अंदर कौन सी संधि हो जाएगी? गिरीश के अंदर कौन सी संधि हो जाएगी? गिरीश, गिरीश में कौन सी संधि हो जाएगी? इसका संधि विच्छेद जो होता है वो होता है आपका गिरी धन ईश। गिरी प्लस ईश होगा। यहाँ जो मात्रा आ रही है वो आ रही है ई की, यहाँ आ रही है दीर्घ ई की। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ ई बनाएंगे। तो क्या हुआ? अपने ही परिवार का बड़ा आदमी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी कौन सी हो गई? आपकी दीर्घ संधि हो गई है। सीधी सी बात है। ये लो, उत्तर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर 2। बताइए, समझ में आ रही है चीजें? क्योंकि अपने पहले डिटेल्ड क्लास के अंदर कर चुके हैं। यहाँ क्या है, ज्यादा आपको क्या है करवाने की आवश्यकता नहीं है शायद, है ना? तो अपने यहाँ उदाहरण ही देखेंगे। कोई दिक्कत हो आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। प्रत्यार्पण के अंदर कौन सी संधि है? मैंने बताया था आपको, यह रे व की संधि। कौन सी बताई थी मैंने? यह रे व की संधि। देखिए, जब आपको ई के बाद अन्य कोई असमान स्वर मिले तो ई का ये बनता है। क्या बनता है?
ई का ये बनता है, ऊ के बाद अन्य असमान स्वर बने तो ऊ का क्या बनता है, ऊ का क्या बनता है, ऊ का बनता है वह बनता है। री के बाद अन्य असमान स्वर मिले तो री का क्या बनता है, अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। तो वही स्थिति यहां है। अगर मैं पूछूं कि प्रत्यर्पण शब्द कैसे बना है, तो पहले देख लेते हैं प्रत्यर्पण। जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये स्थिति आपके सामने आएगी। कौन सी, प्रति प्लस अर्पण। ठीक है, इस तय के अंदर जो स्वर छिपा हुआ है, इस तय के अंदर जो स्वर छिपा हुआ है वो ई स्वर छिपा हुआ है। और यहां कौन सा है, ए स्वर है। ई के बाद अन्य असमान स्वर आ गया, ई के बाद अन्य असमान स्वर आ गया, तो उस स्थिति में ई का जो क्या बन जाता है, यह बन जाता है। और आगे जो भी आपको क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा, वो इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो प्रतिधन अर्पण, तो यहां क्या बचा था, प्र। तय आधा है तो ये के साथ बैठेगा, तो ये, और ए इसके अंदर जुड़ गया तो क्या बन गया, प्रत्यर्पण। तो क्या बन गया आपका, प्रत्यर्पण। ठीक है, ऐसी जो स्थिति रहती है, ऐसी जो स्थिति रहती है वो कहाँ रहती है, ऐसी जो स्थिति रहती है, ये सारा बिंदु जो रहता है, ये सारी चीजें जो रहती है वो कहाँ रहती है, यण के अंदर। ठीक है, तो यण के नियम क्या थे, देखिए, यण, यण के अंदर क्या था, ई प्लस अन्य स्वर। ठीक है, तो ये स्थिति अगर बने, ई प्लस अन्य स्वर बने, तो ई की जगह कौन आएगा, ये आएगा। अगर आपको, अगर आपको उ प्लस अन्य स्वर मिले, अगर आपको री प्लस अन्य स्वर मिले, तो क्या करोगे, देखिए, देखिए इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, ऊ का क्या बन जाएगा, वह। री का क्या बन जाएगा, अर। क्या बन जाएगा, अर। ये तीनों स्थितियां बताई थी। अब आप कर सकते हो प्रतिधन अर्पण क्या हो गया, प्रत्यर्पण हो गया। क्या हो गया, प्रत्यर्पण। आगे बढ़ता हूं मैं अब, प्रश्न नंबर 9, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा। देखिए, सत सच्चिदानंद, पहली बात तो इस शब्द के अंदर जो संधि है वो है साहब आपकी व्यंजन संधि। कौन सी है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का नियम क्या है, दोनों तरफ क्या होने चाहिए, या तो व्यंजन या एक तरफ व्यंजन होना चाहिए, है ना। तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, उस स्थिति के अंदर क्या होगा, व्यंजन संधि ही होगी। देखिए, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो इसका जो संधि विच्छेद रहेगा वो रहेगा सत धन चित धन आनंद। ये अपने कर लिया था, सत धन चित धन आनंद। ठीक है, हाँ जी, कर ऐसे चला। इसका क्या हो जाएगा, सत धन चित धन आनंद। देखिए, सत धन चित धन आनंद कैसे बना था, मैंने आपको बताया हुआ है, डिटेल्ड क्लास के अंदर देख लेना, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा है। तय, तय के बाद में च आया तो किस किस में बदल गया, ये च के अंदर बदल गया। ठीक है, और उसके बाद में तय के अंदर क्या हो गया, ए का योग हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी अपने क्या डिटेल्ड क्लास के अंदर मैंने बताई थी आपको। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं आगे। तो वहां से आप देख सकते हो, आपको तो यहाँ क्या करना है, अपना आंकलन करना है कि मेरे प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, ऐसे देखना है। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं आगे। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या है, परिच्छेद। देखिए, परिच्छेद शब्द के अंदर जो संधि विच्छेद रहेगा, ये जो है किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि। ये जो उदाहरण रहेगा वो किसका रहेगा, व्यंजन संधि का। और इसका जो संधि विच्छेद जो रहेगा परिच्छेद का, वो रहेगा परिधन छेद। कौन सा रहेगा, परिधन छेद रहेगा। विपद जाल में कौन सी संधि है, देखिए, विपजाल, विपद धन जाल, इसका जो संधि विच्छेद रहेगा विपजाल का, वो रहेगा विपद प्लस जाल। ठीक है, यहां क्या आ गया, व्यंजन। इधर भी क्या है, व्यंजन। तो स्वर संधि तो नहीं हो सकती, और क्या नहीं हो सकती, और व्यंजन अपने विसर्ग संधि भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ विसर्ग भी नहीं आया। तो एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा बचा है, व्यंजन संधि का। तो उत्तर कर दीजिए कौन सा, ये लो। पंडित जी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हमेशा खातिज लगी होती है। चलूं आगे। देखिए, किस क्रमांक में वाक प्लस ईश की संधि है,
वाक प्लस ईश की संधि है। तो इसके नीचे थोड़ा सा आप ध्यान देना कि ये जो वाक मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है, वाक लिख रखा है, इसके नीचे हलंत है, क्या है, हल का चिन्ह लगा हुआ है। अब पूछा है कि किस क्रमांक में वाक प्लस ईश की संधि है। देखिए पहली बात तो आपने देख लिया, आपने देख लिया, आपने देख लिया कि यहां पर जो लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, वाक धन ईश लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वाक धन ईश। यहां व्यंजन, इधर स्वर। स्वर संधि के अंदर तो दोनों तरफ स्वर चाहिए, लेकिन एक तरफ व्यंजन आ गया, बस बात खत्म। कैसी बात खत्म, कि हमेशा क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। अब पूछा क्या, उसने संधि नहीं पूछी। अब इसके द्वारा बनने वाला क्या शब्द पूछ लिया, तो आपका समय जाया ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। इसका जो बनेगा कै का बन जाएगा गे। वो कैसे बना वो अपनी डिटेल्ड क्लास देख लेना, और उत्तर हो जाएगा आपका वागीश। उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, वागीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ता हूं आगे, उल्लास की बात कर लेते हैं। उल्लास में कौन सी संधि है, उल्लास का अगर संधि विच्छेद देखें तो बनता है उद प्लस लास। क्या बनता है, उद प्लस लास बनता है। अब कई बार आपको वो क्या है चक्कर में डालेगा, उत ऑप्शन भी देगा, क्या देगा, उत प्लस लास दे दिया। तो आप कभी भी ध्यान रखना, जब आप हिंदी व्याकरण कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हिंदी व्याकरण कर रहे हो, तो उस स्थिति में कभी भी आपको क्या है, उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं करना। उत की जगह प्रयोग करना है उद उपसर्ग का। आप हिंदी कर रहे हो और आपको एक जगह सत दे रखा है और एक जगह आपको सद दे रखा है, तो याद रखना सद उपसर्ग का प्रयोग नहीं करोगे, आप हमेशा सत उपसर्ग का प्रयोग करोगे। सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद। आगे बात समझ में, सद उपसर्ग नहीं होता, उत उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, अगर ऑप्शन में उद नहीं मिला किसी स्थिति के अंदर, कारणवश एग्जामिनर ने नहीं डाला, तो वहां क्या आप ट्राई कर सकते हो उत का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, और संधि विच्छेद मैंने आपको करके दिखा दिया। और व्यंजन कहाँ ऑप्शन में है, ये लो जी। चलो आगे, ये लो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर लो। ये देखिए, तन्मय का संधि विच्छेद रहेगा। तन्मय का पहली बात तो इसके अंदर व्यंजन संधि है, तन्मय के अंदर क्या है, व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि है तो इसका जो अपना संधि विच्छेद रहेगा वो रहेगा कौन सा, तद धन में। अब कई तत्मय करेंगे, तत् धन में नहीं, तद धन में करेंगे। कैसे करना है, तद धन में। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ये अपने डिटेल्ड क्लास के अंदर मैंने करा रखा है, तो जो विस्तारित रूप से मैंने करवाया है। ठीक है जी, किस शब्द की संधि सही है, क्या पूछा है इसने, सही है। ये थोड़ा सा आप जब भी एग्जाम दो कोई भी, तो वहां पर सिर्फ पहली बात तो आपका क्या है, आपको प्रश्न देखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, कि सही पूछा है या सही नहीं है पूछा है। तो आधा प्रश्न वहीं सही हो जाता है आपका। फिर आपको ऑप्शन ही तो देखने हैं। देखिए, किस शब्द की संधि सही है, बस अपने को तो क्या है, सही वाला चुनना है, गलत वालों को नकारना है, सही चुनना है। अगर वो पूछ लेता सही नहीं है, फिर अपने गलत का चुनाव करते। अब सही का चुनाव, स्त्री धन उचित, स्त्रोचित गलत हो गया। नदी धन अर्पण, नद्यर्पण होगा, नद्यार्पण लिख रखा है, ये भी गलत हो गया। एक धन एक एकाइक होता है, ये भी गलत हो गया। और उसके बाद पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देख लीजिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं, शंकाएं दूर हो आपकी। स्त्री धन उचित की बात कर लें तो यहां क्या रहेगा आपका, यहां क्या रहेगा आपका, स्त्री उचित रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण के अंदर नद्यर्पण रहेगा। ठीक है, तो इसमें संधि कौन सी है, यण संधि है। एक एक मैंने पीछे संधि आपको करवा के आया हूं मैं, एक प्लस एक, यहां ए है, इधर
ए है, दोनों मिलकर ए बनाते हैं, तो इसको सही रूप में लिखेंगे तो अपने लिखेंगे दो मात्रा लगाकर एक। आगे बात समझ में? तो और इसको पितृनुमति कैसे किया आपको मैंने बताया, री के बाद में अगर आपको कोई अन्य असमान स्वर मिले, कोई अन्य असमान स्वर मिले, तो री का रे हो जाता है। अर कहाँ हो रहा था? यण संधि के अंदर। अर कहाँ हो रहा था? यण संधि के अंदर हो रहा है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए री का रे किस में होता है, ठीक है। और यहां देख लीजिए कि यहां पर री स्वर है, क्या है? री स्वर है। किस में से निकाला? तय व्यंजन में से। और यहां आपको क्या मिला? अस्वर मिला। क्या मिला? अस्वर मिला। अब देख लीजिए ये स्थिति किसकी बन रही है भाई? ये तीनों की स्थिति। आपको कुछ याद आया? आपको कुछ याद आया क्या? आपको कुछ याद आया क्या? आया क्या याद? आया क्या? बताइए भाई। देखिए ये स्थिति किसकी बन रही है? अपने शुक्ताक्षर की स्थिति बन रही है। और अपने क्या है, डिटेल क्लास के अंदर मैंने बताया है, तय प्लस री तो क्या बनता है आपका त्रि, फिर एस और जोड़ दिया इसके अंदर तो क्या बन गया आपका? त्रय बन गया, ठीक है। तो याद रखना इसको। ये सारी चीजें मैंने टाइम लगाकर वहां बताई है, मैं यहाँ पे आपका टाइम जाया नहीं कर सकता। किस शब्द की संधि सही नहीं है? अब यही तो शब्द पढ़ने हैं, आपको सारी चीजें आती है, गलती यहां होती है कि सही नहीं है। सत धन धर्म, सत धन नारी, महाधन उदय, वर्षा धन ऋतु। देख लीजिए इसके अंदर जो संधि है वो है कौन सी? वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है जी। इसमें हो जाएगी आपकी यण। और उसके बाद में क्या है? उसके बाद में आपका है महोदय, ये भी संधि सही है आपकी। सत धन नारी, सत धन धर्म। देखिए ये जो है इसको आप लिखो सन्नारी, सत धन नारी, इसको लिखो आप सन्नारी। ये जब लिखा हुआ है तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, सत धन धर्म, सद्धर्म। तो ये आपका क्या है? इसके नीचे क्या है? आपको हलंत लगाना था, हलंत मैंने नहीं दिया, तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? एक। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? एक। और ये व्यंजन संधि का नियम है, ये भी व्यंजन संधि का नियम है, और ये गुण संधि का नियम है। किसका है? ये गुण संधि का नियम है, और ये भी गुण संधि का नियम है। वर्षा धन ऋतु वर्षा ऋतु। इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? क्या पूछा है? संधि सही नहीं है। तो देख लीजिए, अधिधन आदेश, अध्यादेश, अधिधन आदेश, अध्यादेश, अभिधन आगत, अभ्यागत, अधिधन अधीन, अध्याधीन, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। देख लीजिए आपको मैंने क्या बताया कि अधिधन आदेश। अब आप जब भी करो कि आओ आ रहा है, आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक। ई के बाद अन्य असमान स्वर, तो ई का क्या बन गया? यह बन गया। और यह के अंदर किसकी मात्रा जुड़ेगी? प्लस से इस साइड में है वो आ की मात्रा है, इधर यह में आ की मात्रा है। ई आया, यह बनेगा, तो यह में किसकी मात्रा? आ की मात्रा, तो इधर ही आ की मात्रा, ठीक है। अधिधन अधीन, इधर ई उपसर्ग अपने ई स्वर जुड़ा हुआ है, ई का क्या बनेगा? यह बनेगा। और इस यह के अंदर ए जुड़ना चाहिए, लेकिन इसने क्या जोड़ दिया? आ जोड़ दिया, तो ये उत्तर हो जाएगा गलत। ये उत्तर हो जाएगा गलत। और ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? सारे के सारे किसके उदाहरण है भाई? यण संधि के उदाहरण है। किस शब्द की संधि गलत है? किस शब्द की संधि गलत पूछी है इसने? अतः धन एव, अतएव सही है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बताइए? तो याद रखना, इसे कहते हैं विसर्ग लोप की संधि कहा जाता है, जिसमें सिर्फ विसर्ग हटाया जाता है और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो ये अपने करके आए हैं, अतएव सही है। मम धन इत्र, ए प्लस ई इज क्या होता है? ए, तो ममेत्र, ये भी सही है। अक्ष धन उहिनी, अक्षोहिणी, ये भी सही है। नव धन उडा, नवोडा, नविडा नहीं होगा, नवोडा होगा, तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, नवोडा। अच्छा, एक शब्द आया आपके सामने, अक्षोहिणी। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी क्या होती है?
देखिए प्राचीन समय के अंदर जब भी क्या है महाभारत उठा लो आप, पांडवों की और कौरवों की जो लड़ाइयाँ हुई थी, उनके मध्य जो युद्ध हुए थे, उसके अंदर क्या है अक्षौहिणी काम में लाई जाती थी। अक्षौहिणी सेना को प्रदर्शित करती है, एक बड़ी सेना का जो समूह होता है, एक यूनिट होती है बड़ी, उसको अक्षौहिणी कहा जाता था। इसके अंदर दो शब्द छुपे हुए हैं। एक तो छुपा हुआ है अक्ष, जिसका अर्थ क्या होता है दूरी, इसका अर्थ क्या होता है दूरी होता है। और एक होती है उहिनी, क्या होती है उहिनी, जिसे कह सकते हो आप सेना। जो बड़ी जो दूरी बन के खड़ी हुई है सेना, उसको अक्षौहिणी कहा जाता है, बड़ी यूनिट को कहा जाता है। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है, हमने नियम पढ़ा था कि हमने नियम पढ़ा था जब भी आपको क्या है, जब भी आपको क्या है ए प्लस ऊ मिले तो ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं ओ का। देखिए अगर इनकी संधि विच्छेद की जाए, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होता है अक्ष प्लस उहिनी, यही होगा। इधर ए स्वर है, इधर ओ स्वर ऊ स्वर है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे ए प्लस ऊ, तो दोनों मिलकर बनाएंगे ओ स्वर बनाएंगे। तो ओ स्वर के अंदर तो एक मात्रा है, लेकिन अक्षौहिणी के अंदर दो मात्राएं दे रखी है। देखिए प्रचलित रूप के अंदर अगर इसको संधि की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी एक मात्रा आनी चाहिए, लेकिन शब्द आपका शुद्ध नहीं होगा। क्या नहीं होगा, शब्द शुद्ध नहीं होगा, आपकी संधि गलत हो जाएगी। इसलिए एक अपवाद है इसे। अगर नियम की दृष्टि से तो इसे अक्षधन ओहिनी लिखा जाता है, लेकिन जब इसे प्रचलित रूप में लिखा जाता है तो अक्षौहिणी ही लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो ही मात्रा आएगी ऊपर, तो ये अपवाद है। क्या है अपवाद है। और अपवाद पूछे तो किसका अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। अगर आपको अपवाद पूछे तो गुण संधि का है। अगर आपको पूछे इसमें संधि कौन सी है तो दो मात्रा आई है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें वृद्धि संधि है। क्या है, वृद्धि संधि है। आ गई बात समझ में, मैं बढ़ूं आगे, है ना, समझ में आ रही है चीजें। तो डिटेल्ड क्लास कर लेना, जिसको थोड़ा कोई समझ में नहीं आ रही है चीजें, जिसने कर रखी है क्लासें उसको भली भांति समझ में आ जाएगा। इत्यादि शब्द दिया हुआ है और उसका संधि विच्छेद पूछ लिया उसने। देखिए संधि से संबंधित तो तीन प्रश्न आते हैं, या तो शब्द दे के उसमें संधि पूछ लेगा, या संधि शब्द दे, संधि किया हुआ शब्द देगा और आपको संधि विच्छेद पूछ लेगा, या संधि विच्छेद देकर आपको क्या पूछ लेगा, संधि शब्द पूछ लेगा। चौथा प्रश्न नहीं बनता। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इत धन आदि, गलत। इति धन आदि, इत्य धन आदि, इनमें से कोई नहीं। देखिए इत्यादि के अंदर कौन सी संधि है, यण। और यण संधि के अंदर क्या होता है, ई का यह बनता है। तो देखिए इति धन आदि, तय के अंदर कौन सा स्वर है, ई। ई के बाद में अपना आ, ई का क्या बन गया, यह स्वर रहित है तो क्या हो गया आ। और ये क्या बन गया या, तय स्वर रहित हो गया इधर, क्योंकि ई स्वर निकाल लिया तो तय या के अंदर जुड़ जाएगा और क्या बन गया, इत्यादि बन गया। क्या बन गया, इत्यादि। तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा आपका, दो। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा आपका, दो। देखिए गुण संधि का उदाहरण बताना है। पहली बात तो जब भी आप गुण संधि का ऐसे सरल से प्रश्न पूछे तो सबसे पहले आपको क्या सुकून वाली सांस लेनी है और कहना है कि हमारा सही है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, गुण संधि के अंदर एक मात्रा आती है ऊपर। कितनी आती है, एक मात्रा आती है। किस किस में एक मात्रा है ऊपर, इसमें नहीं है, इसमें कोई है ही नहीं ऊपर मात्रा, इसके अंदर भी नहीं है, बचा हुआ कौन सा है, महर्षि। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, एक। कई प्रश्नों के अंदर तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो एक नंबर उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। और अपने क्या सोचते हैं कि क्या पता कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा एग्जाम के अंदर। अरे जो आप बुक्स पढ़ रहे हो, जो आप अपने गुरुजन से पढ़ रहे हो, उसके कंटेंट पर आप विश्वास रखो, चीजें उनमें से आएगी। ज्यादा से ज्यादा उदाहरण चेंज करेंगे वो, नियम तो वही लगेंगे ना। ग्रामर के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा उदाहरण चेंज कर देगा। तो महर्षि, महर्षि का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, महाधन ऋषि। क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि। देख लीजिए, आ के बाद में
री स्वर आ गया, आ के बाद में री स्वर आ गया तो क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर बनाएंगे अर। क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। इस रे के नीचे हलंत आ गया क्योंकि रे स्वर रहित है। बचा हुआ क्या है पीछे, मैं बच गया। अब आ स्वर किस में से निकाला, है में से, तो है भी स्वर रहित हो गया, है भी क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। अब इस है के अंदर क्या जुड़ेगा, ये लो, मैं है स्वर रहित कर दिया मैंने। अब ये जुड़ेगा, अर जुड़ेगा इसमें। अब इस है के अंदर कौन सा स्वर जुड़ जाएगा, ए स्वर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ए स्वर जुड़ जाएगा। तो मैंने क्या है, इसको हलंत हटा दिया। अब ये बन गया मह। अब बचा हुआ क्या था, रे था। अब बचा हुआ क्या था, रे था। और रे क्या होता है कि जब आधा होता है तो आगे वाला जो आपका क्या होता है व्यंजन होता है उसके ऊपर बैठ जाता है, तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, महर्षि। तो उत्तर नंबर 1 आपका सही है। अभिषेक का संधि विच्छेद बताइए। सीधी सी बात है, अभिषेक के अंदर आपको क्या है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। और अभिषेक के अंदर व्यंजन संधि है। और इसका एक नियम होता है कि अगर आपको ईश्वर मिले, क्या मिले, ईश्वर मिले, और ईश्वर के बाद में आपको क्या है, दंत से स्वर मिले, दंत से व्यंजन मिले। क्या मिले, दंत से व्यंजन मिले। तो दंत वाले व्यंजन का मूर्धन्य व्यंजन के अंदर क्या है, परिवर्तन हो जाता है। तो अभिषेक का जो संधि विच्छेद रहेगा वो रहेगा आपका अभी प्लस सेक। ईश्वर आया, से आया, तो इस से का क्या बन जाएगा, शय। तो बाकी वैसा का वैसा। अभिषेक कहाँ लिखा हुआ है, उत्तर वही होगा। तो उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1। अच्छा, अभिषेक का संधि विच्छेद बताना, तो अभिधन सेक, सेक का मतलब होता है सींचना। ये लो, उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2। ठीक है जी। सज्जन का संधि विच्छेद बताइए। पहली बात तो सज्जन के अंदर जो संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी है, व्यंजन संधि। तो इसका मतलब एक तरफ तो कहीं ना कहीं व्यंजन आएगा ही आएगा। देखिए, सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत प्लस जन, सत प्लस जन। ये कैसे हुआ, जय कैसे बना, मैंने बता दिया था, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप डिटेल वाली क्लास में देख लेना। सत प्लस जन, तो तय का क्या बन गया, जय बन गया। तो सत प्लस जन कहाँ दिया हुआ है, वहां आपको टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। 22 प्रश्न हो गए। यशोदा का संधि विच्छेद बताइए। यशोदा का जो, यशोदा के अंदर जो संधि है वो है कौन सी, विसर्ग। अब कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। यशोदा के अंदर जो संधि है वो है विसर्ग। अब आपको कहीं दिखाई पड़े कि ऐसे उदाहरण के बारे में पूछ ले कि वो विसर्ग संधि का है, तो 4 ऑप्शन को आप देखो और उसके अंदर देखो कि विसर्ग किस में नहीं दिया हुआ, उनको काट दो। अब देख लीजिए किन किन में विसर्ग नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकते विसर्ग इसके यशोदा का संधि विच्छेद। यशोधन दा गलत, यश धन अदा गलत, यशु धन यदा गलत। तो एक में ही है, यश धन दा यशोदा, बस, यश धन दा यशोदा। ठीक है। मनोयोग का संधि विच्छेद बताइए। मनोयोग का संधि विच्छेद बताइए। देख लीजिए मनोयोग का संधि विच्छेद क्या बताना है। देखिए, पहली बात तो इसमें विसर्ग संधि है, पहली बात तो इसमें विसर्ग संधि है और 3 ऑप्शन के अंदर विसर्ग दिए हुए हैं। इसका मतलब हमें करके देखना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो संधि है वो है आपकी विसर्ग। कौन सी है, विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग संधि है। और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है मनः धन योग। क्या होता है, मनः धन योग। आपने देखा कि ए के बाद में आपके क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। और इस स्थिति में मैंने बताया था, ये जब स्थिति उत्पन्न होती है तो ए स्वर किस में बदलता है, ए स्वर ये अपना विसर्ग किस में बदलता है, ओ के अंदर। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ता हूं आगे। नमस्ते का संधि विच्छेद बताइए। नमस्ते का संधि विच्छेद बताइए। देखिए, नमस्ते के अंदर जो संधि है वो है विसर्ग। विसर्ग कहाँ कहाँ है, 3 में है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो
नहीं हो सकता 2 नंबर वाला, क्या है, ये नहीं हो सकता। नमः धन सते, नमः धन ते, नमः धन सते, तो याद रखना इसका जो ऑप्शन रहेगा, उत्तर रहेगा, वो रहेगा नमः धन ते, नमस्ते। आपको भली भांति पता है, इस पे अपने चर्चा भी कर चुके हैं पहले। परमार्थ का में कौन सी संधि है, देख लीजिए। पहली बात तो देखिए कि परमार्थ के अंदर जो संधि विच्छेद करेंगे वो रहेगा परम धन अर्थ। ऐसा अर्थ जो क्या हो, परम हो, तो याद रखना परम धन अर्थ। अब इस मैं के अंदर कौन सा स्वर छिपा हुआ है, ए स्वर छिपा हुआ है। और इधर भी कौन सा स्वर है, ए स्वर है। कौन सा है, ए स्वर है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका परमार्थ। और ऐसी स्थिति कहां उत्पन्न होती है भाई, ऐसी स्थिति कहां उत्पन्न होती है, दीर्घ स्वर संधि के अंदर। उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1। हाँ जी, नयन शब्द के अंदर, नयन शब्द के अंदर संधि कौन सी है, पहले तो ये बताओ है। नयन शब्द के अंदर संधि कौन सी है, तो ये बताओ पहले, फिर उसके बाद में बताओ कि नयन शब्द किन दो पदों के योग से बना है। तो देख लो कि इसके अंदर जो संधि रहेगी वो रहेगी आपकी अयादी। कौन सी रहेगी, और मैं आपको बता चुका हूं कि नयन के अंदर अयादी। तो देखिए इसका संधि विच्छेद रहेगा ने धन अन। क्या करना पड़ेगा आपको, ने धन अन करना पड़ेगा। और ए के बाद अन कोई भी स्वर आ गया तो ए का क्या बनता है, अय बनता है। तो अय कहाँ बन रहा है, नयन के अंदर नए, तो ने धन अन होगा। तो उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है जी। अब अच्छे वाला प्रश्न है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है। से, व, आ, ते, ए, ने, ते, रे, ए, ये, ए, इन सभी के मेल से कौन सा शब्द बन सकता है, इसने पूछे। इन सभी के मेल से कौन सा शब्द बन सकता है, ये इसने पूछ लिया भाई। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। देखिए, अब देखिए कि आप अंत वाले क्या है, 3 शब्द पकड़ लो, पकड़ लिए। अब जिसके अंत में ए आ रहे हैं ना, उसको तो रख लो और को काट दो। देख लीजिए, स्वतंत्रता लिख रखा है इसने पहले के अंदर, अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, इसे काट दो। काट दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है कि बचे हुए क्या है, स्वतंत्र। अब यह भी आ रहा है इधर, ये सीधा स्वतंत्र दे रखा है इसने, ये भी सीधा स्वतंत्र दे रखा है इसने। ऐसे लिखा हुआ है ये शब्द, स्व तन, ऐसे लिखे हुए हैं, गलत शब्द है। ये आ रहा है क्या कहीं, यानी कि अंतिम शब्द जो है ये आ रहा है क्या कहीं, ये रहा, एक में ही है भाई। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र। देख लीजिए, यहां पर से आधा, ये ये लो मैंने लिख दिया से आधा, ठीक है। फिर वह आधा और उसके अंदर आ स्वर जुड़ा हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रहा, स्वा लिख दिया, यहां तक सही हो गया, हो गया ना। अब उसके बाद में तय आधा, लेकिन उसके अंदर ए स्वर जुड़ा हुआ है, ये लो पूरा हो गया तय। मैं कुछ नहीं लिख रहा, ये भाई साहब बता रहे हैं मुझे। उसके बाद में नय आधा, और उसके बाद में क्या है, तय आधा, उसके बाद में रे आधा, और उसके बाद में ए। और ये तीनों मिलकर तो संयुक्ताक्षर बना लेंगे। और तय, रे, और उसके बाद में स्वर, तो क्या बनता है, त्रय। लेकिन उससे पहले क्या है, नय आधा है, तो ये लो त्रय के ऊपर नय बैठ गया। ठीक है जी। अब त्रय बना, और त्रय के बाद में क्या है, त्रय के बाद में क्या है, त्रय के बाद में क्या करना है आपको, स्वा, ठीक है।
अब यह है, ये इसके अंदर जुड़ेगा तो स्वातंत्र्य। ठीक है, स्वातंत्र्य। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं भाई, इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं। वाग जाल का संधि विच्छेद बताइए, वाग जाल का संधि विच्छेद बताइए, तो देख लीजिए भाई। अब देखो कि वाक धन जाल, वाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल, बाग प्लस जाल। देखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर किया करो भाई, आप शेयर नहीं करते, शेयर किया करो। देखिए, वाक धन जाल कर चुके हैं हम पहले। देखिए, इसका जो संधि विच्छेद रहेगा वो रहेगा वाक प्लस जाल रहेगा। क्या रहेगा? वाक प्लस जाल रहेगा। कै का बनेगा गे, कै आधा तो गे भी आधा। तो वाक प्लस जाल कहाँ दिया हुआ है, और ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होती है वो होती है व्यंजन संधि के अंदर। आपका समय जाया न करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट, क्योंकि आपको क्या है, पूरा का पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाए, कुछ महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने आ जाए। ठीक है जी। शब्द अन्वय दिया हुआ है आपको, और अन्वय के अंदर क्या पूछा है उसने? संधि विच्छेद। तो पंडित जी को पूछने की जरूरत नहीं है। ऊ का वह बनता है, और वह से पहले हमेशा आधा आ जाए, तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा आपका? यण संधि। तो अनुधन आए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस आए, ने स्वर रहित ऊ, और उसके बाद में आपका क्या है? है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ऊ की जगह कौन आएगा? ऊ की जगह आएगा वह। वह के अंदर जुड़ गया स्वर ए, तो दोनों मिलकर क्या बना दिया? वह। ये न किस में जुड़ जाएगा? वह के अंदर। न किस में जुड़ जाएगा? वह के अंदर। बाकी वैसा का वैसा अनवे। अनुधन ए, अनु, ये अनु ए, तो अनु के अंदर मात्रा क्या आएगी? छोटी वाली। तो उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? एक। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो आपको पता है, भली भांति पता है कि गुण संधि के अंदर हमेशा जो मात्रा आती है ऊपर, वो आती है एक। कितनी आती है? एक आती है। तो देख लीजिए, हिमालय के अंदर कई मात्रा है ऊपर? नहीं है, एक मात्रा। ई की मात्रा इधर। तो इत्यादि के अंदर कई मात्रा है ऊपर? नहीं है। तल्लीन के अंदर कई मात्रा है ऊपर? नहीं है। ये तो ऑप्शन सिद्ध कट गए लो, ये तो ऑप्शन है सिद्ध ही कट गए। इनको तो करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इनको तो करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी। उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। देखिए, हिमालय के अंदर दीर्घ स्वर संधि है, हिम धन आल्य, ए प्लस आ हो गया। इत्यादि के अंदर यह से पहले आधा स्वर आधा व्यंजन आ गया, तो इसका मतलब यण स्वर संधि, यण है इसके अंदर। इति धन आदि। तल्लीन के अंदर व्यंजन संधि है, तद धन लीन। ठीक है। बचा कौन सा? देवेंद्र। देव धन इंद्र। ए बन गया ए प्लस ई इज इक्वल टू क्या होता है? ए। पुम धन तौ में संधि है। अच्छा उदाहरण है भाई। पहली बात तो इसमें व्यंजन संधि है, इसमें क्या है? व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि है भाई। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दो, और अंत तक क्लास को देखना है। इसके बाद आपको संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डिटेल क्लास कर चुके हो, तो आपके फोर्थ ग्रेड, तो मैं मान के चलता हूँ फोर्थ ग्रेड से तो बाहर जाएगा ही नहीं। ये तो लेवल अच्छा करवा रहे हैं, ये तो फोर्थ ग्रेड से तो बाहर जाएगा नहीं। एक प्रश्न नहीं जाएगा संधि का, तो है ना। आगे जो अपने टॉपिक करवाएंगे उनके इसी तरीके से क्या है, एमसीक्यू लेके आएंगे। पुम धन तव के अंदर पुमतव है, पुसतव है, कुमतव है, कुशतव है। देखिए, मैंने एक नियम करवा दिया था आपको कि मैं का स है, वो नियम करवाया था डिटेल वाली क्लास के अंदर। तो याद रखना, पुम धन तव, तव, इस मैं की जगह कौन सा आ जाएगा? अनुस्वार। अपने क्या आ जाएगा? अनुस्वार। मैं की जगह कौन बन जाएगा? अनुस्वार। और ये अनुस्वार पै पे बैठ गया। अच्छा, और उसके बाद में याद रखना, यहाँ से का क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। क्या अपने आगम हो जाएगा। बाकी वैसा का वैसा।
बाकी वैसा का वैसा पुम धनतव का मतलब होता है पुंसतव। क्या होता है? पुंसतव होता है। बढ़ूं आगे। देखिए, पंचामृत का संधि विच्छेद बताइए। पंचामृत, पांच अमृत यानी कि पंचामृत का क्या है? संधि विच्छेद। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो संधि है वो है आपकी दीर्घ। कौन सी है? दीर्घ। और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और इसका जो संधि विच्छेद रहता है पंचधन अमृत रहता है। क्या रहता है? पंचधन अमृत। ए इधर है, ए इधर है, इधर स्वर कौन सा बच्चा? च स्वर रहित हो गया, तो ये च का चा बन गया पंचामृत। पंचधन अमृत। ऑप्शन नंबर एक है, ऑप्शन नंबर दो है, ऑप्शन नंबर तीन है, ऑप्शन नंबर चार है। यहाँ पंचधन अमृत तो दिया हुआ है, लेकिन च को स्वर रहित कर दिया इसने, तो उत्तर ये तो नहीं हो सकता, पंचान नहीं हो सकता। अब उत्तर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर तीन। अब कई जल्दबाजी के अंदर ऑप्शन नंबर एक भी कर देंगे, तो याद रखना भाई, स्वर भी तो देखना होता है ना। स्वर रहित तो भाई, तो क्या करेंगे? गड़बड़ हो जाएगी। तो आप देख लेना, ए प्लस ए क्या होता है? आ। दशानन शब्द दिया हुआ आपको। दशानन किसका पर्यायवाची शब्द है? रावण का पर्यायवाची शब्द है। दस है जिसके आनन। तो देख लीजिए, दशानन शब्द जो है इसके अंदर क्या दिया हुआ है। देखिए, पहली बात तो इसका संधि विच्छेद रहता है दश प्लस आनन। देख लीजिए, यहाँ ए स्वर है किसमें? श के अंदर। और यहाँ आ स्वर है, और ये क्या बन गया आपका? शाह बन गया। क्या बन गया? सभी मिलाकर क्या बना दिया इन्होंने? शाह बन दिया। और ऐसी स्थिति कहाँ होती है? दीर्घ संधि के अंदर होती है। तो याद रखना, ये हो गया आपका दशानन। क्या हो गया? दशानन हो गया। तो दश धन आनन कहाँ है? ये स्वर रहित है, इधर स्वर सहित है, तो ये हो जाएगा आपका दशानन। आगे बात समझ में। बढ़ूं आगे। तुषार धन आपात। तुषार का मतलब होता है बर्फ। तुषार क्या होती है? बर्फ होती है। हाँ जी। तुषार क्या होती है? बर्फ होती है। देखिए, तुषार आपात। देखिए, तुषार, तुषार धन आपात। इधर ए स्वर है, इधर आ स्वर है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा अंतिम रूप से? ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ता बन जाएगा। तो उत्तर होगा आपका कौन सा? तुषारापात। इसे क्या बोलेंगे? तुषारापात। लेकिन इसने क्या पूछी है? इसके अंदर संधि कौन सी है ये पूछ लिया, तो इसके अंदर ऐसा नियम कहाँ लगता है? दीर्घ संधि के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? दीर्घ संधि के अंदर। तो दीर्घ संधि कहीं आपको उत्तर में दिखाई पड़ रही है क्या? ये रही। तो उत्तर नंबर दो। प्रश्न नंबर 36। चिन्मय का, चिन्मय शब्द दिया हुआ है और उसका क्या बताना है आपको? संधि विच्छेद बताना है। तो आपको मैंने बता दिया कि चिन्मय जो है वो किस प्रकार का है शब्द, जो कि किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका उदाहरण है व्यंजन संधि का। और इसको जब अपने संधि विच्छेद रूप में लिखते हैं तो क्या आता है? चित्त धन में। चित्त धन में आता है। तो याद रखना, चित्त धन में कहाँ है? और चित्त भी कैसा? नीचे हलंत लगा होना चाहिए। तो चिन्ह धन में गलत हो जाएगा। चित्त धन में, चित्र धन में, चित्त धन में। अब चित्त धन में दो जगह दिया हुआ है, या तो दो नंबर में या चार नंबर, दोनों में से एक होगा। लेकिन इस चित्र के अंदर स्वर दिया हुआ है, और स्वर दिया हुआ है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? चित्त धन में। उत्तर नंबर कौन सा? उत्तर नंबर कौन सा आपका? दो। उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? दो हो जाएगा। और 37वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर संधि से बना पद बताइए। देखिए, इसको कहेंगे अपने क्या? तद धन लीन। कैसे लिखा था हमने? तद धन लीन। ऐसी स्थिति किसमें होती है? व्यंजन के अंदर। किसमें होती है? व्यंजन के अंदर। ठीक है। और उसके बाद में विच्छेद का संधि विच्छेद रहता है वी धन छेद। और ऐसी स्थिति कहाँ रहती है? व्यंजन के अंदर। कहाँ रहती है? व्यंजन के अंदर। शरचंद्र, शरत धन चंद्र। और ऐसी स्थिति में मैंने पढ़ा दिया कहाँ रहती है? व्यंजन के अंदर।
दीक्षांत, दीक्षा, धन, अंत। तो ऐसी स्थिति कहाँ रहती है? स्वर संधि के अंदर। तो स्वर संधि के अंदर, तो स्वर संधि में भी कौन सी? दीर्घ। स्वर संधि में भी कौन सी? दीर्घ। पूछा क्या है? स्वर संधि का पद बताना है, तो उत्तर नंबर हो जाएगा आपका डी। भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दो, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, इस प्रैक्टिस को लगाना मत भूलना भाई। ये आपका अंतिम प्रहार है, जो आपको क्या है, आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। प्रश्न नंबर 37 पे पहुंच चुके हैं अपने, और 38वां आ गया है कि इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपका ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। फोर्थ ग्रेड के अंदर ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि आपके समास टॉपिक नहीं है। समास टॉपिक आपके नहीं है, आपके फोर्थ ग्रेड के अंदर समास है ही नहीं। तो याद रखना, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन इसको कर लेते हैं। देखिए, दिन रात, दिन रात के अंदर ओनली संधि दी हुई है। क्या दी हुई है? संधि दी हुई है, देख लीजिए। ठीक है, कैसी होगी वो? एक संधि आती है, बताएंगे अपने। पंचवटी, पंचवटी। और उसके बाद में चंद्रमुखी, उसके बाद में चंद्रमुखी, और उसके बाद में रामानुजन। तो सीधी सी बात है, उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी। देखिए कैसे हुआ, कैसे हो जाएगा आपका ये? ये कटेगा कैसे? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका रामानुज। देख लीजिए कैसे हुआ। देखिए, जब इसको अपने संधि विच्छेद रूप में लिखते हैं, तो इसके दो पद दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है राम, और एक दिया हुआ है अनुज। ठीक है, और संधि कौन सी होगी इसके अंदर? ए प्लस ए, क्या बनेगा? आ। कौन सा हो गया आपका? आ। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? रामानुज शब्द बन गया। क्या बन गया? रामानुज शब्द बन गया। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका इसके अंदर जो आपका है, वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा डी। तो आपको समास नहीं पढ़ने हैं भाई। अपने प्ले लिस्ट के अंदर देख लेना, जो जो अपने प्ले लिस्ट के अंदर है, वही चीज़ें आपको हिंदी के अंदर, वही चीज़ें आपको स्मॉल अपने साइंस के अंदर, अपने इतिहास के अंदर, कल्चर के अंदर, वो ही टॉपिक पढ़ने हैं। और आपको, आपके पास भले बनती इतने आप क्या हैं, होशियार हैं ही, कि आपके पास क्या हो, सिलेबस हो। देखिए, दैत्य धन अरि एक उदाहरण है किसका? तो सीधा दिखाई पड़ रहा है आपको कि दैत्य धन अरि। ए प्लस यहाँ क्या आ रहा है? ए। यहाँ क्या आ रहा है? ए। तो बनेगा क्या? आ। तो दैत्यारी। और ऐसी स्थिति कहाँ होती है? स्वर संधि के अंदर। और स्वर संधि में भी कहाँ होती है? दीर्घ स्वर संधि की। ठीक है, उत्तर नंबर दो। अच्छा, 40वां प्रश्न, कै धन अपी की संधि होगी? कै धन अपी की संधि होगी, बड़ा अच्छा उदाहरण है। कै धन अपी की क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। देख लीजिए, यहां आपको एक शब्द दिया हुआ है, कै धन अपी। ठीक है, कै धन अपी दिया हुआ है, अच्छा उदाहरण है भाई, चकमा देने वाला। जब अपने देखते हैं, तो ये जो विसर्ग जुड़ा हुआ है, ये ए स्वर के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में आपको क्या मिल रहा है? ए स्वर मिल रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है, तो याद रखना, इस स्थिति के अंदर क्या होता है कि ये जो ए होता है, इसका तो हो जाता है लोप। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और ये जो आपका विसर्ग दिया हुआ है, इसकी जगह आगम हो जाता है ओ का। किसका हो जाता है आगम? ओ का हो जाता है। तो देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, ये स्वर रहित है। ये क्या है? स्वर रहित है। ये कैसा है? स्वर रहित है। ठीक है, और ये क्या है? स्वर रहित। और इसके अंदर कौन सा जुड़ जाएगा? ओ स्वर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ओ। और ये जो ए है, इसको कैसे लिख देंगे? को। बाकी वैसा का वैसा, कॉपी, कॉपी।
ये कैसे लिखते हैं, कोअपी, ठीक है। याद रखना उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर, ठीक है। प्रतिधर्म आरोपण अच्छा उदाहरण है और इसके बारे में अपने चर्चा भी कर चुके हैं। ई के बाद अन्य असमान स्वर, इसका मतलब ई का क्या बनेगा, यह बनेगा। ई का क्या बनेगा, यह बनेगा। तो ई का यह कहाँ दिखाई दे रहा है, यह यहाँ भी नहीं है, यह यहाँ भी नहीं है, यह यहाँ भी नहीं है, तो उत्तर नंबर हो जाएगा आपका डी। तो आपको प्रश्न पूरा क्या है, उत्तरों को नहीं देखना, आपको तो हिंट पकड़ने हैं। ई का यह बन रहा है, ई का यह जिसमें नहीं है वो ऑप्शन काट दो। अब एक या दो बचते हैं, उनको करके देखो, आप चारों ऑप्शन करके देखो तो टाइम निकल जाएगा। तो अब मैंने देखा कि ई का ये एक में बन रहा है, इन तीनों में तो बन ही नहीं रहा, तो कर लेते हैं, इससे पूरा करके दिखा देते हैं आपको। देखिए, प्रति प्लस आरोपण, यही है। तय के अंदर कौन सा स्वर छिपा हुआ है, ईश्वर छिपा हुआ है। और ईश्वर के पास साथ किसका योग हो रहा है, आस्वर का हो रहा है। तो इस स्थिति के अंदर ई जो है वो किस में बदल जाएगा, इस स्थिति के अंदर ई यण संधि का नियम है, किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा। और तय के बाद ऐसा कोई स्वर है जो जुड़ने योग्य हो, नहीं है, तो किसके साथ बैठ जाएगा, ये के साथ बैठ जाएगा। अब आगे कोई स्वर है जो ये के अंदर जुड़ पाए, बिल्कुल ऐसा आ स्वर इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, और बाकी वैसा का वैसा लिखना ही है, प्रत्यारोपण बस। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 3। 42वां प्रश्न, यदि ए अ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर अयु नहीं है। ये थोड़ा सा आपको क्या है, अलंत लगे हुए हैं ना नीचे, तो आपको मात्राएं दिखाई पड़ रही है, तो मैं सारे एक बार यू कट कर देता हूं। तो क्रमशः, तो इस क्रमशः के बाद आपको क्या पढ़ना है, तो क्रमशः है, तो क्रमशः है ए का बन जाता है अय, अय का बन जाता है आय, ठीक है। ओ का बन जाता है अव, ठीक है। और औ का बन जाता है आपका आव। ऐसी स्थिति किस में होती है, तो ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होती है वो होती है अयादि के अंदर। जैसे पो धन अन, ओ के बाद अन्य असमान स्वर, तो ओ का क्या बन गया, अव, तो क्या बन गया, पवन। पौ धन अक, पावक। तो ऐसे उदाहरण आपको, ठीक है। 43वां प्रश्न, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ये आपको उदाहरण भले भांति प्रकार से मैं करवा चुका हूं, और ये विसर्ग के अंदर देखा था। तो याद रखना, दुह धन प्रकृति, क्या लिखोगे आप, दुह धन प्रकृति, दुष्प्रकृति, ठीक है। अब कई दुष् धन प्रकृति भी करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, दुह धन प्रकृति करना है। ये जो दुह बना है ये दुर उपसर्ग से बना है, ठीक है। देखिए, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो उच्छिष्ट जो शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना है। अब देख लीजिए, मैंने बताया था उत उपसर्ग नहीं होता, उद होता है। यहां आपको उद उपसर्ग ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर क्या करोगे आप, इस स्थिति के अंदर आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 3 का चयन करोगे, उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, ठीक है जी। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3। उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। उद्यत, परमोष्ट, परमोष्ट, द्रुपयोग, द्रुपयोग, ठीक है। तपोवन, कौन सा हो जाएगा, तपोवन। तो इसका क्या हो जाएगा, परम धन मोष्ट। तो देख लेते हैं अपने। देखिए, इसका संधि विच्छेद होगा परम प्लस आपका क्या होगा, औषध या फिर औषधि, ठीक है। तो ये तो किस में जाएगा, वृद्धि के अंदर में जाएगा, वृद्धि के अंदर। तो इसका होगा क्या, ध्रुव। ये आ गया आपका यण का नियम, ठीक है, उद्यत। और ये आ गया आपका गुण का नियम, कौन सा आ गया, गुण का नियम। और उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, सी, कौन सा हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा, द्रुपयोग, द्रुपयोग, ठीक है।
हाँ, दूर उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। ठीक है, देखिए गुण संधि का उदाहरण बताना है, तो ये अपनी चर्चा में ले चुके हैं कि महर्षि, महाधन ऋषि, तो ये तो गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, पावक, अभ्युदन, अभ्युदय, मतेक्य, गुण संधि का उदाहरण बताना है अपने को। तो महर्षि है, पावक किसका, ये देखिए ये तो है गुण का, ये किसका है, गुण का, और ये है आव आ गया अयादि का, किसका है, अयादि का, और ये है यण का, ये है यण का, और ये के कौन सा है, वृद्धि का। ठीक है, मतधन, एक्य, अभिधन, उद्य, पौधन, पौधन, अक, महाधन, ऋषि, तो उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, एक। ठीक, विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है, हरीश चंद्र, हरीश चंद्र, हरीश चंद्र, दिनेश, तो सीधी सी बात है, हरीश चंद्र पहले लिखना सीख लो कि हरीश चंद्र को कैसे लिखेंगे, हरीश चंद्र, क्या करना है, हरीश चंद्र, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ये उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, हरि धन चंद्र। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर एक। सच्चिदानंद, इसके पहले अपने चर्चा में ले चुके हैं, सत धन चित धन आनंद, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, एक नंबर। कैसे हुआ, क्योंकि इसके अंदर कौन सी संधि है, इस पे चर्चा कर चुके हैं अपने, व्यंजन, कौन सी है, व्यंजन। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 49, स्वागत शब्द में संधि बतानी है, कौन सी है, संधि बतानी है, इसका अगर संधि भी बतानी है और इसका संधि विच्छेद करके पूछा है इसने, संधि नहीं पूछी है, तो देखिए अपने दोनों कर लेते हैं। देखिए स्वागत के अंदर पूछे, अगर आपको स्वागत के अंदर संधि पूछे, क्या पूछे, संधि, तो आपको व्यंजन करनी है, क्या करनी है, कौन सी करनी है, व्यंजन, क्या कौन सी करनी है, व्यंजन करनी है। देखिए सुधन आगत, क्या करनी है, सुधन आगत, और संधि कौन सी है, यण संधि, समझ गए, संधि कौन सी है, यण संधि। से के अंदर जो स्वर जुड़ा हुआ है आपका, वो स्वर जुड़ा हुआ है ऊ स्वर, और ऊ स्वर के बाद अन्य असमान स्वर आ गया, तो ऊ का बन जाएगा वह, क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, और बाकी वैसा का वैसा, से आधा है तो उसके साथ बैठ जाएगा, आगे वाला स्वर जुड़ जाएगा, आगे वैसा का वैसा स्वागत, तो ये आपको यण संधि का उदाहरण है ये, सुधन आगत, तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा आपका, एक, उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, एक, सुधन आगत। हाँ जी, 49% हो चुके हैं। अपना जो आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, वैसे इस सीरीज के अंदर आपको 150 प्रश्न करवाए जाएंगे अपने संधि के, लेकिन आज जो इस क्लास में करा पाएंगे अपने, वो करवाएंगे सिर्फ 50 प्रश्न। इनको आप गहन अध्ययन कर लेना, 2-3 बार देख लेना, और उसके बाद आगे रहेंगे 100 प्रश्न। हो सकता है एक क्लास में हो जाए, नहीं तो 2 क्लास के अंदर छोटे छोटे 2 क्लास बना देंगे, नहीं तो अपने एक क्लास थोड़ी लंबी खींच के उसके अंदर बना देंगे। आज का जो अंतिम प्रश्न रहेगा वो 50 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास लेनी है, उस चक्कर के अंदर क्या आपको 50 ही प्रश्न करा पाऊंगा। तो जो 50वां प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो पहली बात तो मैंने बताया था कि जो पवन शब्द मिलेगा आपको, तो इसके अंदर जो संधि विच्छेद है, संधि जो है वो कौन सी है, अयादि, कौन सी है, अयादि। और दूसरी बात, इसका संधि विच्छेद होगा पो धन अन, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पो धन अन। कैसे हुआ, कैसे हुआ देख लीजिए, पे को स्वर रहित किया, ठीक है, तो ओ आ गया, और मैंने बताया कि ओ के बाद अन्य असमान स्वर आए तो ओ का बनता है अव, ठीक है, ये बना दिया मैंने, अव बना दिया, ठीक है, और बाकी वैसा का वैसा आगे पीछे कर कर लिख दिया।
और ये ए किस में जुड़ गया, पै के अंदर, पै के अंदर ये वाला ए जुड़ गया और क्या बन गया, पवन शब्द आपके सामने निकल कर आ गया। आगे बात समझ में, अयाती संधि का उदाहरण है। आज के 50 प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिसने वो अपनी डिटेल्ड क्लास नहीं देखी है, जो अपने अलग से क्या है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाके देख लेना, हिंदी वाली के अंदर 4th ग्रेड की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर। दूसरी बात, इसकी जो सारी प्रश्नोत्तरी है वो सभी विषयों की आ रही है धीरे धीरे, और आप रेगुलर देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन के जो बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा। और टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर के आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।